कराची एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर हमला, तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। बम डिस्पोजल ईस्ट, साउथ और वेस्ट की टीमें तफ्तीश करेंगी। धमाके की इब्तदाई तहकीकात में अहम तफसीलात सामने आ गई। हमले में छोटी कार इस्तेमाल की गई। कार सवार खुदकुश हमलावर काफिले के निकलने का इंतजार कर रहा था। काफिला पहुंचते ही कार सवार ने अपनी गाड़ी गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी। धमाके के बाद गैर मुल्कियों की गाड़ी रिवर्स करके महफूज करने की कोशिश की गई। धमाके में भारी बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिससे बाकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जिन्ना अस्पताल में 2 गैर मुल्कियों और 1 मकामी शहरी की लाश लाई गई। मकामी बाशिंदे की शिनाख्त न हो सकी। हमले में 17 शहरी भी जख्मी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अल शाह की चीनी कौंसल खाना आमद, कौंसल खाने से ताज़ियत। सैयद मुराद अल शाह ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार कहते हैं, कोई मखसूस थ्रेट अलर्ट नहीं था, ये सरप्राइज था। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, कराची हमले के मुल्जिमान और सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कराची एयरपोर्ट धमाके पाक चीन दोस्ती पर हमला है। बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के आज़म पर कायम है। चीनी सफारत खाने से करीबी राबते में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ चीनी भाइयों से मिलकर काम करता रहेगा। चीन का पाकिस्तान से तहकीकात करने का मुतालबा। कराची धमाका काबिल मुसव्वत, मुलव्विस अनासिर मुल्क दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची धमाके की मुसम्मत। कहा, घरौने फेल की शदीद मुसम्मत करता हूँ। वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। मुल्जिमान की शनाख्त और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात जारी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी धमाके की मुसम्मत। वज़ीर आला सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर लिए। वज़ीर आला सिंध को अमन और अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। PTI अरकान असम्बली, पार्टी अहदेदारों और वर्कर्स की शिरकत। अली अमीन ने एहतजाज में खुद पर गुजरे वाक़यात से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी PTI के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करके अपना हदफ हासिल किया। शेलिंग के बावजूद डी चौक इस्लामाबाद पहुंचे। हुकूमत को किस बात का खौफ है? हमें जलसे की इजाजत क्यों नहीं मिलती? बानी PTI पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। विफाक ने हम पर जुल्म किया, मुझ पर और KP हाउस पर हमला किया गया। PTI को खत्म करने के लिए सब इकट्ठे हो गए। मरते दम तक ये जंग जारी रखेंगे। बानी PTI ने कई बार कहा, मुल्क के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। बानी PTI के साथ थे और साथ रहेंगे। उनका कहना था कि गिरफ्तार पार्टी कारकुनों की रिहाई के लिए लीगल टीम बना ली है। आपने देखा कि वो इनकलाबियों का जो चीख गवीरा है वो खड़ा हुआ, हम बस आ रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर वो अलादीन के जिन की तरह गायब हो गया। फिर सारी दुनिया ढूंढ रही है वो कहाँ है भाई, हमारा चीख गवीरा क्या गया, कहाँ गया? वो चीख गवीरा पर अचानक से जो है वो जिन की तरह रमूदार होता है जी KPK की असम्बली के अंदर। PTI ने अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा रचाया। इनकलाबियों का चीख गवेरा कह रहा था, हम आ रहे हैं, फिर अचानक गायब हो गया। चीख गवेरा अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नमूदार हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर असम्बली में खड़े होकर IG इस्लामाबाद को धमकियां दे रहे थे। इतनी हिम्मत थी तो सड़क पर खड़े होकर सामना करते। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को वरगलाकर विफाक पर चढ़ाई के लिए लाया गया। 12 साल से KP के वसाइल सिर्फ विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। PTI एहतजाज से 120 अफगान बाशिंदे पुलिस ने पकड़े। बुलवाइयों के हाथों इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार शहीद हो गया। क्या ऐसे आती है सियासी जमातें एहतजाज करने के लिए? आप घर से बैठकर वर्क फ्रॉम होम करेंगे और लोगों के बच्चों को मरने के लिए छोड़ दें। लेकिन रहनुमा अमीर मकाम बोले, अली अमीन गंडापुर ने बुज़दिली का मुजाहिरा करके पख्तून रवायात की नफी की। लोगों को यहाँ लाकर खुद रुपोश हो गए। अली अमीन गंडापुर ने यहाँ से तो बानी PTI को लेकर जाना था। ये मुसल्ला लोग एहतजाज की आड़ में लाशें चाहते थे। अली अमीन गंडापुर की अंधेर नगरी नहीं चलेगी। आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नहली के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। वज़ीर आला के मनसब पर फाइज सरकारी वसाइल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। वज़ीर आला के ज़ाती अकाउंट से सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की रिकवरी की जाए। अली अमीन गंडापुर ने लश्कर के साथ वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई की, जो तशवीशनाक है। फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद।
तहरीक इंसाफ का शिरकत से इनकार, बैरिस्टर गौहर की दावतनामा मिलने की तस्दीक। कहा मौजूदा हालात में कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। ऐवान सदर में होने वाली कॉन्फ्रेंस की सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर मेजबानी करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे जारी कर दिए गए। मौलाना फजल रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत तमाम इत्तेहादी सियासी जमातों के सरबराहान शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुश्तरका और मुतफ़िका एलामिया भी जारी किया जाएगा। दीन इलाका की बड़ी तादाद शरीक। बानी पीटीआई समेत अडयाला जेल के कैदियों से मुलाकात पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी आए। जेल जराये के मुताबिक अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात की बाइस लगाई गई। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला पंजाब हुकूमत ने किया है। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इत्तलाक आम कैदियों पर भी होगा। सिक्योरिटी थ्रेट सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई के केसेस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त एहसाब अदालत, स्पेशल जज सेंट्रल और एटीसी रावलपिंडी के जजेस को भिजवा दी गई। दरख्वास्त में कहा 6 अक्टूबर को महकमे दाखिला पंजाब का खत मौसूल हुआ। खत में जेल की सिक्योरिटी के हवाले से इजाफी इकदाम की हिदायत की गई। सिक्योरिटी थ्रेट्स के पेश नजर अडयाला जेल के अंदर और अतराफ में सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पीटीआई एहतजाज में तरनोल जीटी रोड ब्लॉक करने तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, आमिर मुगल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ नामजद। मुकदमा दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में 350 के करीब नामालूम कारकुनान भी नामजद। मुकदमे में आजम सवाती पर माली मुआवनत, अली अमीन पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम आयद। 5 अक्टूबर को लाहौर हंगामों में गिरफ्तार पीटीआई कारकुन मुकदमे से डिस्चार्ज। मुसर्रत जमशेद शीमा, राय मोहम्मद अली समेत 17 अफराद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने तहरीरी हुक्म में कहा पुलिस ने डंडे बरामद करने और तफ्तीश के लिए 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त के साथ कोई MLC मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर भी अभी तक CCTV फुटेज हासिल करने में नाकाम रहे। पुलिस की जांच से लगाए गए इल्जाम बज़ाहिर दुरुस्त नहीं। गिरफ्तार अफराद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा कर दिया जाए। पीटीआई के एहतजाज का मकसद इंतशार था, जवाब तलबी होगी, हिसाब देना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा एक वज़ीर आला ने सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए विफाक पर हमला किया। अब तो साबित हो गया कि केपी पुलिस एहलकार भी जत्थों में शामिल थे। तहरीक इंसाफ तहरीक फसाद है। कौम मनफी सियासत में दिलचस्पी नहीं रखती। पीटीआई पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना चाहती है। तोशाखाना 2 केस, बुशरा बीबी की दरख्वास्त समाअत पर अमा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया अदालत को बताया गया इसी तरह के दूसरे रेफरेंस में सजा हो चुकी। FIA आइंदा समाअत तक दरख्वास्त समाअत पर जवाब जमा कराए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। पीटीआई वकील ने समाअत मुलतवी करने के लिए एहसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई एहतजाज रेस्क्यू 1112 के 17 गाड़ियां और 41 मुलाजमीन पंजाब हुकूमत की हिरासत में होने का इंकशाफ। गाड़ियों में एम्बुलेंसेज और फायर फाइटर्स गाड़ियां शामिल। गाड़ियां और मुलाजमीन हसन अब्दाल और दीगर इलाकों से हिरासत में लिए गए। सूबाई हुकूमत के हिदायत पर एहतजाज के साथ गए थे। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मुलाजमीन और गाड़ियों की बाजियाबी के लिए विफाक और पंजाब हुकूमत से राबिते में है। थाना खद्दा की हुदूद से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनवरी से लापता भाइयों की अदम बाजियाबी पर बरहम। SSP रावलपिंडी और SSP इस्लामाबाद जुमेरात को जाती हैसियत में तलब। वजारत दाखिला और वजारत दिफा से मखफियों से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा दोनों SSPs पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश हों वरना वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। ऐसा तासुर जा रहा है जैसे पुलिस मिली हुई है। मखवी कहा है एक SHO की कितनी तनख्वाह होती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का पुलिस अफसर से इस्तफसार। ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए। पुलिस अफसर का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा क्या 1.5 लाख रुपए में F6 और F7 में घर बन सकता है। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। पाक सरजमीन पर पहुंचते ही सजदारेज कैदियों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 5 खवातीन और 51 मर्दों को श्रीलंका से चार्टर तैयारे के जरिए वतन वापस लाया गया।
मोहसिन नकवी ने कैदियों की वापसी के अखराजात बर्दाश्त करने पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा किया।